Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class. Let's start the third part of our lecture 11. टॉपिक है हमारे पास लेक्चर में इंट्रोडक्शन टू प्रोबेबिलिटी एंड एडिशन लॉ. इंट्रोडक्शन टू प्रोबेबिलिटी हमने किया लास्ट पार्ट में. एडिशन लॉ करेंगे. If A and B are two events and we have to find the probability that A or B occur, or the probability that A or B or both occur, then addition law will be used. Addition law हमारे पास दो कंडीशंस में यूज हो रहा है. दो तरह की हमारे पास स्टेटमेंट्स आती हैं जिसमें हम एडिशन लॉ को यूज करते हैं. ठीक है. The one is probability that A और B occur. अगर ये स्टेटमेंट आ रही है हमारे पास, या हमारे पास स्टेटमेंट आए प्रोबेबिलिटी A और B और बोथ अकर, इन दोनों स्टेटमेंट्स के कॉरिस्पॉन्डिंग हमारे पास एडिशन लॉ यूज होगा. ठीक है. अगर हमारे पास दो इवेंट्स हैं, लेट्स सपोज A and B आर टू इवेंट्स and we have to find the probability that A or B occur, या हमारे पास आए find the probability that A or B or both occur. तो इन दोनों स्टेटमेंट्स के कॉरिस्पॉन्डिंग जो लॉ हमारे पास यूज होगा दैट इज एडिशन लॉ. ओके. एडिशन लॉ हमारे पास फर्दर दो तरह से आता है. आइदर the A and B are mutually exclusive events or A and B are mutually non-exclusive events. Mutually exclusive events कौन से होते हैं? जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता, disjoint sets. और mutually non-exclusive कौन से होते हैं? Overlapping, जिनमें कुछ कॉमन पोर्शन एग्जिस्ट करता है. ओके. इंटरसेक्शन फाई नहीं होता. If A and B are mutually exclusive events, then addition law will be probability A or B is equal to probability A or B or both. इन दोनों स्टेटमेंट्स के कॉरिस्पॉन्डिंग क्या लगता है हमारे पास? एडिशन लॉ. दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B. जब हमारे पास ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो सिंपली जो दो इवेंट्स की इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी है उसको हम ऐड कर देंगे. प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B. और अगर हमारे पास A और B म्यूचुअली नॉन एक्सक्लूसिव होंगे, यानी कि कॉमन पोर्शन एग्जिस्ट कर रहा है, तो फिर प्रोबेबिलिटी A यूनियन B हमारे पास क्या होगा? एडिशन लॉ कैसे लगेगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B. ठीक है. यहां पे हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B सब्ट्रैक्ट हो जाएगा. जब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो ये पार्ट हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करता. क्लियर? क्यों? क्योंकि ये हमारे पास A इंटरसेक्शन B क्या होता है? जब वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो फाई सेट होता है, तो फाई सेट के अकर करने की चांसेस क्या है? 0. तो वो हमारे पास यहाँ पे एक्सक्लूड हो जाता है. ठीक है. और म्यूचुअली नॉन एक्सक्लूसिव में हमारे पास जो इंटरसेक्शन पार्ट होता है उसकी प्रोबेबिलिटी भी एग्जिस्ट करती है. सब्ट्रैक्ट करते हैं हम उसे. एग्जाम्पल देखेंगे. John is going to graduate from an industrial engineering department in a university by the end of the semester. After being interviewed at two companies he assesses that his probability of getting an offer from company A is 0.8 and his probability of getting an offer from company B is 0.6. If he believes that the probability that he will get offers from both companies is 0.5, what is the probability that he will get at least one offer from these two companies? ठीक होगी बात. अब सबसे पहले हमने ये देखना है कि हमारे पास क्वेश्चन में क्या चीज गिवन है और क्या वो फाइंड करने को हमें कह रहा है. ठीक है. सबसे पहले उसके पास दो उसने कंपनीज में इंटरव्यू दिया, कंपनी ए एंड कंपनी बी. कंपनी ए, कंपनी
बी, और कंपनी ए से उसे जॉब ऑफर होगी, इसके चांसेस उसने असेस किए, उसको पता है 80% या 0.8। कंपनी बी से ऑफर आने के चांसेस कितने हैं? 0.6, या इसको हम कह सकते हैं 60%। तो कंपनी ए को हम इवेंट ए से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है हमारे पास? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज 0.8 and probability of B getting job from company B is 0.6। अब नेक्स्ट इंफॉर्मेशन वो हमें क्वेश्चन में क्या दे रहा है? If he believes that the probability that he will get offers from both companies का क्या मतलब है? उसे A से भी ऑफर होगी और B से भी ऑफर होगी। तो ये चीज हमें क्या गिवन है? प्रोबेबिलिटी A एंड B, ठीक है, A एंड B। तो हम जैसे हमने देखा, और जो है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग सेट थ्योरी में कौन सा ऑपरेशन आता है? यूनियन का। तो एंड के कॉरेस्पॉन्डिंग में सेट थ्योरी में एंड के कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सा ऑपरेशन आएगा? इंटरसेक्शन, ठीक है। तो दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 0.5। ठीक हो गया? ये तीन चीजें हमारे पास क्वेश्चन में अवेलेबल है, गिवन है। अब हमने देखना कि हमने फाइंड क्या करना है। What is the probability that he will get at least one offer from these two companies? हमने देखना ये है कि एटलीस्ट वन कंपनी से उसे ऑफर मिलेगी। अब एटलीस्ट का क्या मतलब है? कम से कम एक। कितनी कंपनीज हैं टोटल हमारे पास? 2। तो एटलीस्ट का क्या मतलब है? एटलीस्ट वन, दैट इज ही विल गेट ऑफर फ्रॉम वन कंपनी, either the one company or two companies। एक से उसे ऑफर मिलेगी या उसे दोनों से ऑफर मिल जाएगी। टू कंपनीज, और हम यहां पे क्या कह सकते हैं? बोथ कंपनीज, ठीक है। टू का वर्ड यूज कर सकते हैं, बोथ का वर्ड यूज कर सकते हैं। अब जब वन कंपनी वो कह रहा है तो इसका क्या मतलब है? उसको ए से ऑफर मिले या उसको बी से ऑफर मिल रहा है, वन कंपनी में से, और बोथ, या उसे दोनों कंपनीज में से ऑफर आ जाए। तो ये किसकी स्टेटमेंट है हमारे पास? एडिशन लॉ के स्टेटमेंट। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? एडिशन लॉ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। ए और बी हमारे पास क्या है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है, नॉन एक्सक्लूसिव इवेंट्स है। म्यूचुअली नॉन एक्सक्लूसिव इवेंट्स है, इनमें इंटरसेक्शन पार्ट एग्जिस्ट कर रहा है, ए इंटरसेक्शन बी। तो हम क्या करेंगे? जब इधर एडिशन लॉ लगाएंगे, इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, तो हमारे पास कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, ठीक है। एग्जाम्पल 2 देखते हैं। If the probabilities are respectively 0.09, 0.15, 0.21 and 0.23 that a person purchasing a new automobile will choose the color green, white, red or blue, what is the probability that a given buyer will purchase a new automobile that comes in one of those colors? ठीक है। अब हमारे पास गिवन क्या है? We are given with 4 colors। हमें वो प्रोबेबिलिटीज बता रहा है कि इन 4 कलर्स की, ग्रीन, व्हाइट, रेड
एंड ब्लू, इन 4 कलर की हमारे पास ऑटोमोबाइल को चूज करने के चांसेस जो हैं, जो प्रोबेबिलिटीज हैं, दैट आर 0.9, 0.15, 0.21, 0.23 रिस्पेक्टिवली। यानी कि ग्रीन कलर की हमारे पास आएगी, परचेज करेगा कार, जब परचेज करेगा कस्टमर, उसके चांसेस है 0.09%। व्हाइट कलर की करेगा 0.15, 15%। रेड कलर की परचेज करेगा 0.21, 21%। ब्लू कलर की परचेज करेगा 0.23, 23%। ये हमारे पास गिवन है। हम डेटा सेट लिख लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन ऑटोमोबाइल इज 0.09, जो डेटा सेट हमें गिवन है। प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट ऑटोमोबाइल is 0.15. Probability of red automobile is 0.21 and probability of blue automobile is 0.23. ये हमारे पास डेटा सेट गिवन है। हमने फाइंड क्या करना है? हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि दैट ए बायर विल परचेज ए न्यू ऑटोमोबाइल दैट कम्स इन वन ऑफ दोज कलर्स। इनमें से किसी एक कलर में हो, ठीक है। वन ऑफ दोज कलर, इसका क्या मतलब है कि जो ऑटोमोबाइल वो परचेज करे वो ग्रीन कलर की हो, और वो ऑटोमोबाइल हमारे पास व्हाइट कलर में हो, और दैट इज इन कलर रेड और इन कलर ब्लू। तो यहां पे हमारे पास जब और है तो ये किसकी स्टेटमेंट है? ये एडिशन लॉ की स्टेटमेंट है। एडिशन लॉ लग जाएगा हमारे पास। प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन यूनियन व्हाइट यूनियन रेड यूनियन ब्लू। अब हमने देखना ये है कि क्या हमारे पास जो ये 3 कलर हैं, ये हमारे पास इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं या म्यूचुअली नॉन एक्सक्लूसिव है। चारों कलर्स, तो ये है क्या है हमारे पास? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं। ऑटोमोबाइल या तो रेड कलर का होगा या व्हाइट कलर का होगा, दोनों कलर का नहीं हो सकता, ठीक है, एक ऑटोमोबाइल। तो यहां पे हमारे पास क्या लग जाएगा? एडिशन लॉ। तो जब एडिशन लॉ कैसे लगेगा? सिंपली इनकी जो इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज हैं उनको हम ऐड कर देंगे। ओके, हमारे पास आंसर आ जाए। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ए बॉक्स कंटेन्स 500 envelopes, of which 75 contain $100 in cash, 150 contain $25, and 275 contain $10. An envelope may be purchased of rupees $25. Find the probability that the envelope purchased contains less than $100. हमारे पास वो बता रहा है कि टोटल 500 एनवेलप्स हैं हमारे पास, ठीक, टोटल है हमारे पास 500 एनवेलप्स। अब ये जो 500 एनवेलप्स हैं, इनमें 3 तरह की कैटेगरीज हैं, 1, 2, 3। कुछ एनवेलप्स हैं जिसमें हमारे पास $100 हैं, कुछ एनवेलप्स हैं जिसमें 3 ऑप्शंस हैं कि उसमें हमारे पास $100 है, $25 है, या हमारे पास एनवेलप में $10 है, ठीक है। अब हम इन 3 को अलग अलग नाम दे देते हैं, ए इवेंट, बी, सी। ए इवेंट क्या है हमारे पास कि उसमें $100 हो, बी इवेंट क्या है हमारे पास कि उसमें एनवेलप में हमारे पास
$25 हो, और सी इवेंट क्या है हमारे पास कि इनवेलप में $10 हो। हमने प्रोबेबिलिटी क्या फाइंड करनी है? We have to find the probability that envelope purchased contain less than $100. उसमें less than $100 हो। तो less than $100 का क्या मतलब है कि हमारे पास उसमें $25 हो या उसमें $10 हो। तो और आगे तो $25 को हमने किससे रिप्रेजेंट किया था? बी इवेंट से, और $10 को सी इवेंट से। तो हमने क्या फाइंड करना है? एडिशन लॉ लगेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी यूनियन सी। अब बी और सी हमारे पास क्या है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, नॉन एक्सक्लूसिव है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, या तो इनवेलप में $25 होंगे या $10 होंगे, दोनों नहीं हो सकते। ठीक है, तो हम यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और प्रोबेबिलिटी ऑफ सी आप कैलकुलेट करके इधर पुट करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ये प्रोबेबिलिटीज आप खुद कैलकुलेट करेंगे। थैंक यू।